ओके गाइस, 9th क्लास के हम वापस से थर्ड लेसन के लिए आए करमवीर। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब स्लाइड पढ़े थे वही भाषा सहज सरल और मतलब यही है। भाषा सहज सरल भावपूर्ण तथा मुहावरे से युक्त मतलब कि ये जो सलातिया और मुहावरे भी इसी में ही आपको समझाए जाएंगे। इसका मतलब है जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं, यूँ मतलब यूँ बिताते हैं, नहीं काम करने की जगह बातें बनाते हैं, नहीं आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं, नहीं यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं, नहीं बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ठीक है, इसका मतलब है यत्न मतलब प्रयत्न। ठीक है, कोशिश मतलब मेहनत, नमूना उदाहरण मतलब या आदर्श या मिसाल। इसका प्रसंग है। ओके गाइस, प्रसंग 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है और हम उसे सही कर देते हैं। ओके, हमने कर दिया और इसको आगे देखो क्या लिखा है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ योद्देश्य उपाध्याय हरि और द्वारा रचित कविता करमवीर से ली गई है, जिसमें कवि ने कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है। मतलब इसमें प्रसंग हमें सबके एक जैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं है, बस लेसन सबको ये पता हो और किस में है किस में नहीं है, तो वैसे ही होगा। ठीक है, आगे क्या है? व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखा है? कवि का कथन है कि कर्मशील व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में गवाते नहीं है, वे काम करने के स्थान पर केवल बातें नहीं बनाते हैं, वे अपना दिन आज कल अथवा टाल मटोल के व्यतीत नहीं करते, वे मेहनत करने से कभी नहीं भी इनकार नहीं करते। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वे नहीं कर सकते, वे तो स्वयं ही कार्य करके दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। मतलब उन्होंने कहा वही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ आ रही है, कोई भी काम हो या उसे हमेशा कभी नहीं टाइम समय नहीं व्यर्थ करवाना चाहिए और हमेशा उसको जो काम करना चाहिए उसे हमेशा साथ साथ ही कर देना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ते जो आदर्श होते हैं और उस कोई भी बात को टाल मटोल भी नहीं करते और समय जो व्यर्थ भी नहीं करते और हमेशा मेहनत करते हैं, करने की सोचते हैं, कभी कोई काम को इनकार भी नहीं करते। ऐसा कोई कार्य नहीं है वो कहते हैं कि कोई कार्य नहीं जो हम नहीं कर सकते, वो हमेशा स्वयं ही करने की सोचते हैं, वो दूसरों के सहारे भी नहीं रहते, वो एक आदर्श बन जाते हैं, मतलब आदर्श मतलब एक उदाहरण बन जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है इसके विशेष? कर्मशील व्यक्ति केवल बातें ही नहीं बनाते बल्कि काम दूसरों करके दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। वही चीज़ आगे भाषा के सरल भावपूर्ण मुहावरों से युक्त तथा अनुप्रसाद अलंकार, मतलब वही चीज़ जो मैंने ऊपर समझाई थी। ठीक है, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर वे घने जंगल जहाँ रहता है तम होठों पैर गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट पे कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। ओके गाइस, थोड़ा जा शब्द अर्थ में थोड़ी सी गड़बड़। शब्दार्थ देखो मैंने सही कर दिए। व्योम आकाश, दुर्गम कठिन जहाँ जाना मुश्किल हो। ठीक है, शिखर चोटी, तम अनेरा होठो पहर, हर समय भयदायिनी। ठीक है, डर पैदा करने वाली, नाकाम असफल मतलब जो नाकाम ना हो असफल। ठीक है, आगे प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों योद्देश्य उपाध्याय हरि ओध द्वारा रचित कविता करमवीर से ली गई है, मतलब वही चीज़ सेम है जिसमें कवि ने कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है। व्याख्या देखो, कवि कर्मशील लोगों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखता है कि कर्मशील व्यक्ति अपने परिश्रम से आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, वे पर्वतों की कठिन चोटियों पर भी चढ़ जाते हैं, वे उन घने जंगलों को भी पार कर जाते हैं जहाँ हर समय अंधेरा रहता है। गर्जना करते हुए सागर की ऊंची ऊंची लहरों तथा आग की भय पैदा करने वाली चारों दिशाओं में फैली लपटों
का भी वे सामना कर सकते हैं। इनसे उनका हृदय कभी भी कांपता नहीं है, वे भूल से भी कभी असफल नहीं होते। मतलब उन्होंने यही बस समझाया है इसमें कि मतलब जो कार्य है, मतलब जो इंसान कभी डरता नहीं है, वो हमेशा हर मुसीबतों का सामना कर लेते हैं या हर कठिनाइयों का सामना करते हैं, या दुख जो उनके दुख या आते हैं या कठिन होते हैं, वो दुखों को भी हमेशा खुशी खुशी झेल लेते हैं। उनकी हमेशा स्माइल रहती है और हमेशा कभी किसी बात को भी टाल मटोल नहीं करते। वो हमेशा मेहनत करते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। मतलब कभी भी वो हमेशा वो मेहनत ही करते हैं और वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि वो कभी मेहनत अपनी कामयाबी पर ना पहुँचे। ठीक है, इसका मतलब ये है वो इंसान हमेशा कामयाब जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष। कर्मशील व्यक्ति हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं तथा किसी भी दशा में घबराता नहीं है। ओके गाइस, इसके सरल अर्थ खत्म हो चुके हैं, वाक्य प्रसंग, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर है तो उसे फॉलो करना मत भूलें।